हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर कौन सा है, विद्युत, इसका ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इस वीडियो में भी उससे आगे जो है 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो आप लोग जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है आज का है हमारा 21। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन है, दो आवेशितों वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, ओम का नियम। एक नियम है कूलाम का नियम। ठीक है, ये जो है ये नियम कब लागू होता है? जब दो आवेशित चार्ज रहेंगे Q1 और एक Q2। अगर ये दो आवेशित चार्ज है तो इन पे कौन नियम लगेगा? कूलाम का नियम जो है इस पे लागू होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी। जो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? देखिए, हम लोग 1 किलो घंटा जो होता है ना, इसको हम लोग 1 यूनिट बिजली बोल सकते हैं। ठीक है, 1 किलो वाट जो घंटा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी कि विद्युत का जो 1 यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट हावर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए, पावर का जो हमारा शक्ति होता है, शक्ति का 3 फार्मूला होता है। P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपान में R, और P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। ये जो पावर का 3 फार्मूला होता है, ठीक है, और भी फार्मूले होते हैं। P बराबर होता है W बाई में T, P बराबर होता है E बाई में T। तो ये जो हमारा शक्ति होता है, शक्ति के बेसिकली 5 जो होते हैं मुख्य फार्मूला होते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सही है। A I स्क्वायर इंटू R सही दिया है। B I स्क्वायर I इंटू R स्क्वायर, तो B क्या होगा हमारा? सही ऑप्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि P बराबर I R स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसमें बोला है कौन निरूपित नहीं करता है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बिजली के फ्यूज या तार बना होता है टीन का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा फ्यूज होता है, जो हम अपने घरों में सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ये जो होता है तांबे का ही बना होता है और टीन का ही बना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो सी है सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 जूल का मान होता है, यानी कि जो 1 जूल है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो जो 1 जूल होता है, ऑप्शन है 4.8 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 1 जूल होता है वो किसके बराबर होगा? तो
0.24 कैलोरी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल जो होता है वो 0.24 कैलोरी के क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो हमारे बल्ब में फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है, तो किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन से ही क्यों बना होता है, इसके बारे में समझ, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि इसका गलनांक इतना है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 से लेकर 200 तक है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 है। देखिए, जो हमारा टंगस्टन होता है इसकी जो गलनांक होती है टंगस्टन की, वो कितना होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, फ्यूज वायर जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का, तो ए हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। देखिए, जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा किसके बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर में -19 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही नहीं, जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं, ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है। देखिए, जो 1 वाट होता है वो किसके बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, P की इसकी पावर की यूनिट क्या होती है हमारा, तो वाट होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। उसकी यूनिट क्या होती है हमारा, एम्पियर होती है। तो P बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, वाट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, तो जो ऑप्शन जो सी है 1 VA, ये क्या हो जाएगा, 1 जो वाट है इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 वोल्ट और एम्पियर के क्या होगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, अगर दो आवेशों Q एंड Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होगा। देखिए, अगर दो वस्तु हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, इसमें हमको ये बताना है कि कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेश में कितना बल लगेगा। तो F बराबर होता है Q1, अगर दूरी R पे है Q1 इंटू Q2 अपन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और यहाँ पे एक के लगा देंगे। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार जो यहाँ पे बल लगेगा इन दोनों आवेश में वो क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल, और जो दूरी होगा उसका वर्ग का क्या होगा, यहाँ पे वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक समानुपाती यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, दो सजातीय आवेशों के बीच, क्वेश्चन नंबर 30, कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है। यहाँ जो के है इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो के है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक बोलते हैं। यानी कि एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो के को क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है, ऑप्शन जो बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। देखिए, अगर मेरे पास दो चार्ज हैं प्लस प्लस, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये इधर जब भगेगा और ये कहाँ जाएगा, इधर भगेगा। अगर मेरे पास दोनों निगेटिव है, दोनों समान है, तो इधर भगेगा इधर भगेगा, दोनों में क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है,
अगर दोनों अगर विपरीत हैं, ये प्लस है और माइनस है, अब क्या होगा, दोनों में आकर्षण होगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो जो ऑप्शन बी क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? अब देखिए अलग अलग हो गया, जो विजातीय होगा उनमें कैसा लगेगा, तो आकर्षण, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, आकर्षण होगा। तो ऑप्शन जो हमारा ए क्या हो जाएगा, 32 का ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संहति संरक्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जब दो आवेश आपस में टकराएंगे तो एक क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, और एक क्या होगा, हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये किसका नियम है, तो ये जो है हमारा आवेश संरक्षण का नियम है, जो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक के अंदर होता है, नाभिक के बाहर कौन होता है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी परिक्रम में कौन भाग लेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो भाग लेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। 34 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ए नहीं लेता है। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन जो है भाग नहीं लेगा, ऑप्शन जो ए क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, देखिए अगर कोई चार्ज है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, किसको दे दिया, तो ये क्या होगा हमारा, तो धनाविष्ट हो जाएगा। ठीक है, धनाविष्ट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा हमारा, तो ऋणाविष्ट हो जाएगा। ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, तो धनावेशित हो जाएगा, जो ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या, उसे क्या वो हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसे धनाविष्ट हो जाएगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ऋणाविष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं, कैसे रहते हैं, विरामावस्था में, गति अवस्था में, या दोनों अवस्था में? देखिए जो आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश में जो भी उसमें आवेश होगा वो क्या होगा, तो विरामा अवस्था में होगा। ठीक है, तो किसमें होते हैं, ये विरामा अवस्था में होते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, किसमें रहते हैं, वही जो धारा जो है हमारे विद्युत जो है वो रहते हैं, किसमें रहते हैं, आवेश में रहते हैं। कैसे रहते हैं, विरामावस्था में, गतिकी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। जब विद्युत धारा प्रवाह होगा तो उसमें जो हमारा आवेश होगा वो कैसा होगा हमारा, तो गति में होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 38 का, तो बी हो जाएगा। ठीक है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, या इनमें से कोई नहीं। जिस पदार्थ में क्या हो जाए, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर जाए, धारा प्रवाह कर जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो विद्युत चालक कहेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और 39 का तो सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो विद्युत रोधी कहेंगे। जिस चालक में इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर जाए उसको विद्युत चालक बोलेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा
परवाह नहीं करेगा उसको विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का जो 20 क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सबको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और हाँ, सभी लोग जो अपना कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, आउट ऑफ 20 में विच योर नेम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और अपना नाम भी बताएंगे कि और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप लोग मेंशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।